आरक्षण के मामले को लेकर प्रदेश में जमकर बवाल मचा हुआ है। प्रमुख विपक्षी दल भाजपा सहित बेरोजगार युवा एवं आदिवासी संगठन लामबंद है और सरकार इस मुद्दे पर चौतरफा घिरते नजर आ रही है। आरक्षण के मुद्दे पर हाईकोर्ट के फैसले के बाद राज्य में चल रही सभी भर्ती प्रक्रिया लंबित है, जिससे युवाओं में काफी आक्रोश है। विगत दिनों विभिन्न लंबित भर्ती प्रक्रिया के विरोध में बिलासपुर में सैकड़ों छात्र सड़क पर उतरे और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। ये जो भी लंबित भर्ती प्रक्रियाएं हैं, परीक्षाएं हैं, वो कई समय से लंबित हैं। तो इसी के चलते क्या हुआ कि सारे जो विद्यार्थी हैं उन्होंने बिलासपुर के गांधी चौक से नेहरू चौक के लिए कैंडल मार्च निकाला था। इसे जो रैली थी वो नेहरू चौक तक पहुंच नहीं पाई और उसे बीच में रोक दिया गया। और हमारी मांग सरकार से यही है कि जितनी भी लंबित भर्ती परीक्षाएं हैं उनको जल्द से जल्द पूर्ण किया जाए और सरकार इस पर उचित कार्रवाई जल्द से जल्द जितनी जल्दी हो सके कर ले। और क्या कदम उठा रहे हैं? और हम इसके बाद हमारा अगला कार्यक्रम ये है कि जितने भी स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, कलेक्टर हैं, उनको हम अपनी मांग जो है ज्ञापन के स्वरूप में सौंप रहे हैं हमेशा जाके। हालांकि इस प्रदर्शन को रोकने की कार्यवाही सरकार के इशारे पर हुई और उसे नियत स्थान पर पहुंचने से पहले ही पुलिस और प्रशासन ने रोक लिया। लेकिन यह तय है कि इस 22 साल के नवयुवा छत्तीसगढ़ में युवाओं का हालात ठीक नहीं है। नौकरी बांटने की हल्ला तो बहुत हुए और हो भी रहे हैं, लेकिन प्रदेश में अधिकांश भर्ती प्रक्रिया लंबित है, जिससे युवाओं में गुस्सा है। छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस मना रहा है, लेकिन युवा खुश न होकर नाराज है। सरकार को सोचना होगा, समझना होगा उसके वायदे कहाँ हैं। घोषणा पत्र में जो था वह जुमला था या फिर फसाने। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने हम छत्तीसगढ़ के लोगों को अपने पते में छत्तीसगढ़ राज्य लिखने का अधिकार प्रदान किया था और इसलिए आज के दिन को हम छत्तीसगढ़ गौरव दिवस के रूप में मना रहे हैं। लेकिन बड़े दुर्भाग्य के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि कल बिलासपुर में हमारे छत्तीसगढ़ के युवा भाई बहनों को सड़क पर उतरने के लिए बाध्य होना पड़ा। ये युवा भाई बहन किसी राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता नहीं थे, बल्कि छोटे छोटे गांवों से, कस्बों से, गरीब परिवारों से, निम्न मध्यम वर्गीय परिवारों से आए हुए युवा थे, जो अपने लक्ष्य और सपनों को पूरा करने के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं, शिक्षा के माध्यम से संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस सरकार की नीतियां पिछले 4 सालों में ऐसी रही हैं कि सारी भर्तियां ठप्प पड़ी हुई हैं। झूठी आंकड़ेबाजी चल रही है। 5 लाख रोजगार का होर्डिंग लगाते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी स्वयं विधानसभा में जब जवाब देने की बारी आती है तो 20,000 का आंकड़ा देते हैं। किसी एजेंसी से कहलवा दिया जाता है कि अब छत्तीसगढ़ में मात्र 2% बेरोजगारी रह गई है, 0.2% बेरोजगारी रह गई है। इस तरह के झूठे आंकड़े प्रस्तुत हो रहे हैं। और दूसरी ओर सच्चाई ये है कि बिलासपुर की सड़कों में हमारे छत्तीसगढ़ के युवा भाई बहन बिना किसी राजनीतिक पार्टी के, बिना किसी राजनीतिक मंशा के सड़क पर उतरने को बाध्य हैं। इस सरकार को मैं कहना चाहूंगा कि संवेदनहीनता की सारी सीमाओं को न लांघते हुए इन युवाओं के हित में तत्काल भर्तियां सुनिश्चित करे। सारी भर्तियां ठप पड़ी हैं, इस स्थिति को न बनाए रखे। इधर नाराज युवा अपने क्षेत्र के हर जनप्रतिनिधियों तक पहुंचकर सवाल कर रहे हैं, जवाब चाह रहे हैं, लेकिन सरकार के नुमाइंदों के पास उनके सवालों का कोई जवाब नहीं है। एक समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब पकौड़े तलने एवं भजिया छानकर ठेले से बेचने एवं चाय बेचने को लेकर रोजगार सृजन की बात की थी, तब प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस ने इसकी जमकर खिल्ली उड़ाई थी। लेकिन अब वही सब कुछ छत्तीसगढ़ में कांग्रेस विधायक एवं संसदीय सचिव पारस राजवाड़े बोल रहे हैं। गोठान में काम करने वाले, गोबर गोमूत्र बेचकर पैसा कमाने वाले सब रोजगार से जुड़े हैं। हर कोई आईएएस, आईपीएस रेगुलर नौकरी नहीं कर सकता। बेरोजगारी को लेकर आंकड़े ऐसे ही बनते हैं। जो आंकड़ा प्रदेश का है वह सही है। ऐसे में तो नरेंद्र मोदी भी सही है और मोदी के आंकड़े को झूठा बताकर खिल्ली उड़ाने वाली कांग्रेस झूठी है। खबरी चौक के लिए उपेंद्र गुप्ता ने बात किया संसदीय सचिव एवं भटगांव विधायक पारसनाथ राजवाड़े से। आइए सुनते हैं वो क्या कह रहे हैं। विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करने के लिए संसदीय सचिव पारसनाथ राजवाड़े जी हमारे साथ हैं। हम उनसे चर्चा करेंगे। सबसे पहले सर, खबरी चौक में आपका स्वागत। जी धन्यवाद। सर, प्रदेश में कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर लगातार सरकार का विरोध हो रहा है, जिसमें सबसे बड़ा मुद्दा है अभी बेरोजगारी का।
जो झूठे आंकड़े ऐसा वादा दावा कर रहे हैं, बेरोजगार युवा दावा कर रहे हैं कि जो 0.01 का जो बेरोजगारी दर का जो आंकड़ा है वो झूठा है। देखिए, जो आंकड़ा बताया जा रहा है वो सर्वे रिपोर्ट के आधार पे है और हमेशा से ये इसको माना गया है कि जो अन्य राज्यों में जो बेरोजगारी दर बताया जा रहा है और छत्तीसगढ़ बताया जा रहा है, कहने के लिए तो अपना अपना बात सब रखते हैं, पर ये आंकड़ा हमारे हिसाब से सही है जो पूरे देश का है। और मैं बताऊं कि हमारे यहाँ जैसे आपको जो नए स्कूल खुले, नया सोसाइटियाँ खुली, नए बैंक खुले, इस सभी जगह रोजगार सृजन हुए और सभी को रोजगार मिला है। यहाँ तक कि आप देखेंगे स्वास्थ्य विभाग में अधिकांशतः जितने रिक्त पद रहे सारे के पद भरे गए हैं। तो ये शिक्षा कर्मियों के पद भरे गए हैं, अभी शिक्षा कर्मी पद निकाले भी गए हैं। तो जितनी ज़्यादा छत्तीसगढ़ रोजगार की ओर ध्यान दिया है, लगभग सभी को रोजगार मिल रहा है, जैसे गौठान के माध्यम से हो। अब कोई ये बोले कि हमको सब IAS IPS की नौकरी मिले या रेगुलर ही नौकरी मिले तो ही अपन मान करेंगे। जिस हिसाब से भी रोजगार लोगों को मिल रहा है उस सारे को अगर जोड़ दिया जाए तो ये आंकड़ा सही है। लेकिन सर, जब सरकार बन रही थी, जब चुनाव प्रचार हो रहे थे, घोषणा पत्र बनाया गया था, तब तो वादे किए गए थे कि बहुत सारे रोजगार देंगे, 5 लाख रोजगार देंगे। तो वो रोजगार कहाँ हैं? और कल आपने देखा होगा बिलासपुर में एक बड़ा आंदोलन हुआ जिसमें हजारों की संख्या में बेरोजगार इकट्ठे हुए। वो अपनी मांगों को लेकर सड़कों पे थे। उनकी प्रमुख मांगे ये थी कि जो लंबित भर्ती प्रक्रियाएं हैं, जिनको शुरू तो किया गया लेकिन पूरी नहीं कर पा रही है सरकार, उनको जल्दी पूरी की जाए। SI की भर्ती है सर, 4 साल से लंबित है, उसको पूरी नहीं कर पा रही है। 6 नवंबर को एग्ज़ाम होने वाला था, वो एग्ज़ाम भी टाल दिया गया। ये सब मांगे थी। तो आप लोग इस दिशा में क्या कदम उठाने जाने वाले हैं अभी? सरकार अपना काम कर रही है। कुछ आरक्षण को लेकर विसंगति आई है, जैसे अभी हाई कोर्ट ने आरक्षण के मामले में कुछ सुनवाई किया है। तो ये सब बातें कहीं ना कहीं आरक्षण को लेकर दिक्कत आ रही है, तो उसको भी हम लोग शासन स्तर पर पूरा करने का प्रयास करेंगे। और ऐसा शासन का कहीं नीति नहीं है, नियत नहीं है, नियत साफ है कि जो हमने वादा किया है उसको पूरा करेंगे और लगभग सभी वादों को पूरा कर रही है सरकार। अब धान खरीदी मान लीजिए, कर्जा माफ़ी मान लीजिए, बिजली बिल हाफ मान लीजिए, और किसानों के सिंचाई कर माफ़ कर दिए उसको मान लीजिए। तो ऐसा कौन सा है जिसको नहीं कर रही है? सभी काम कर रही है, पर धैर्यता लोगों के पास तो रखना पड़ेगा। धैर्य नहीं रखेंगे तो ऐसा कोई नहीं है कि हर काम बहुत जल्दी में हो जाए, सारे काम होंगे। सर, लंबित भर्ती प्रक्रिया को लेकर कोर्ट जा सकती है सरकार, वहाँ से डायरेक्शन लेके उसको पूरी करे। इस दिशा में क्यों नहीं कदम उठाए? उसके लिए तो आरक्षण का जो बात आया है सुप्रीम कोर्ट में लगाया गया है। अब सुप्रीम कोर्ट उसकी जो सुनवाई करेगी उसके आधार पर निर्णय लिया जाएगा। कोर्ट जो स्वतंत्र संस्था है, कोर्ट को तो मानना ही पड़ेगा। कोर्ट अपने आप पे जो निर्णय करेगा उसको मान्य करेंगे। इसके बाद भी अगर कोई सरकार कर सकती है उस पर पहल करेंगे। सर, ये इस मौके पर, राज्योत्सव के मौके पर, जो युवा वर्ग है जो काफ़ी निराश हैं, उनका प्रदर्शन उनको दिखा रहा है कि उनकी निराशा कितनी है। उनको क्या संदेश देंगे आप अपनी तरफ? देखिए, राज्योत्सव का जो पर्व है हमारा छत्तीसगढ़ 2000 में बना, उसका उम्र 22 साल, और इस 22 साल में हमने क्या प्रोग्रेस किया और क्या नहीं किया वो सबके सामने स्पष्ट है। ये शिक्षित बेरोजगार भी इस चीज़ को जानते हैं, मैंने समस्त यहाँ की जनता समझती है उस बात को, आंकड़ा भी निकालती है। और अन्य राज्यों की तुलना में हम कहें तो हमारी सरकार बेहतर काम कर रही है। ये आपको जब आंकड़े आए हैं तो आपको सबको दिखता है। संसदीय सचिव पारसनाथ राजवाड़े थी जिन्होंने हमसे बेरोजगारी के मुद्दे पर और भी विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। उपेंद्र गुप्ता, खबरी चौक, अंबिकापुर। इधर लगातार युवाओं के मामले एवं सरकारी उदासीनता को लेकर आवाज उठाने वाली संस्था आजाद सेवा संघ के बेरोजगारी के आंकड़े को लेकर लगातार सवाल खड़ा कर रही है। आज संसदीय सचिव पारसनाथ राजवाड़े से मुलाकात कर आजाद सेवा संघ ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर लंबित नियुक्ति के मामले एवं बेरोजगारी के आंकड़े को लेकर सरकार को स्थिति स्पष्ट करने की मांग की है। आज हम सर्किट हाउस आए हुए थे। यहाँ माननीय हम विधायक महोदय संसदीय सचिव पारसनाथ राजवाड़े जी से मुलाकात कर उन्हें एक ज्ञापन सौंपे हैं। ज्ञापन में हमारा ये मांग था कि जो छत्तीसगढ़ में निलंबित प्रक्रिया चल रही हैं
और 0.01% जो बेरोजगारी दर जारी किया गया है उस पर क्या चल रहा है और आगे क्या कार्यवाही किया जाएगा, उस पर हमने एक ज्ञापन दिया है मुख्यमंत्री के नाम का और यही हमने मांग किया है इनसे। आने वाले दिनों में इसको लेकर और क्या करने आने वाले दिनों में हमारे द्वारा इसमें बहुत सारे कार्यक्रम करने वाले हैं। जैसे हम माननीय राज्यपाल महोदया जी को कलेक्टर के माध्यम से ज्ञापन सौंपने वाले हैं। बेरोजगारी को लेकर हम एक बहुत बड़ा प्रदर्शन भी करने वाले हैं स्थानीय अंबिकापुर में, जिससे कि सरकार जवाब दे कि 0.01% जो बेरोजगारी दर है वो कहाँ के दर है। विधायक के द्वारा ये कहा गया था कि नहीं 0.01 ये पूरे भारत का भारत के परिप्रेक्ष्य में है। तो उसको किस नज़र से देखते हैं? उनसे किस तरह की चर्चा हुई और उन्होंने इस आंकड़े को लेकर क्या क्या बात कही? इस आंकड़े को लेकर उनके पास कोई भी जवाब नहीं था। मैं आपको बता दूं, उनके द्वारा हमने आश्वासन भी मांगा कि इस पर आपका क्या कहना है कि 0.01% जो बेरोजगारी दर छत्तीसगढ़ में जारी हुआ है, तो इस पर आपका क्या वो जवाब है। तो उनके द्वारा हमें कोई उचित जवाब नहीं दिया गया। तो मुझे नहीं लगता है कि सरकार के पास भी इसका कोई जवाब है। उनका कहना था कि ये भारत के परिप्रेक्ष्य में कहा गया है। अब इसमें वो आंकड़े जो आए हैं वो भारत के परिप्रेक्ष्य में आए हैं, जिसके हिसाब से यहाँ पे जो बेरोजगारी का दर है वो 0.01 ही रह गया है। अब वो तो प्राइवेट एजेंसियाँ चलती हैं, तो प्राइवेट एजेंसीज को तो हम अपने हिसाब से भी सेटअप कर सकते हैं ना। अब उसमें तो कोई सरकारी आंकड़े इस तरीके से नहीं जारी किए गए हैं कि सरकारी आंकड़े हैं। रोजगार का मतलब पकौड़ा तलना है क्या है? वो उनके द्वारा ये कह रहा था कि नहीं, कहा जा रहा था गुठान को बार बार कहते हैं, गुठान का है। अब जैसे मैं आपको एक मामला उनका भी ये भी बता दूं, अभी जैसे उनके द्वारा कहा गया कि बहुत लोग लोन निकाल के आत्मनिर्भर बन रहे हैं, तो हम आत्मनिर्भर क्यों बने? आत्मनिर्भर बनने से पहले हमको सरकार बोली थी, जब सरकार का जन घोषणा पत्र उसमें बना था तो उस समय कहा गया था कि बेरोजगारियों को 2500 रुपये बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा, इतनी सारी नियुक्ति की जाएंगी। तो कहाँ सब वो नियुक्ति हैं और जो 2500 रुपये बेरोजगारी भत्ता देना था वो कहाँ है?